दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग लोहरका की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि साइंस का 8 का है। उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, पहला नंबर से मैं शुरू करूंगा। यहाँ पीछे हो सकता है कि लिखा हो 1 नंबर से क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। क में क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है कि रिक्त स्थानों की आपूर्ति कीजिए, है ना। क में क्या है, सूक्ष्म जीवों को डॉडर की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो इसका उत्तर आप भर सकते हैं। 1 मिनट, गलती। ये सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नील हरे शैवाल वायु से डॉडर का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो वायु से किसका स्थिरीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं नील हरे शैवाल। तो आपको इसमें भर सकते हैं नाइट्रोजन। पहले में आपको भरना है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, दूसरे में भरना है आपको नाइट्रोजन। तीसरे में क्या है, अल्कोहल का उत्पादन डॉडर नामक सूक्ष्म जीव से किया जा सकता है। तो एल्कोहल ईस्ट से बनता है, आपको पता ही होगा। एल्कोहल किससे बनता है, ईस्ट से बनता है, ठीक है। एल्कोहल ईस्ट से बनता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, उसके बाद है हैजा डॉडर के द्वारा होता है। तो हैजा होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, इसमें आप भर सकते हैं जीवाणु। तो देख सकते हैं, ऊपर से लाइन से पढ़ देता हूँ मैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। नील हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन किस नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से करते हैं, तो अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट या खमीर बोल सकते हैं। हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला एक घातक रोग है। चलिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन नीचे में लिखा है सही टिक लगाना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर ब्रश ले लेता हूँ। अब देखिए, कहा है सही के सामने आपको निशान लगाना है, सही के सामने आपको निशान लगाना है। और ये पहले से निशान लग चुका है, खैर। हाँ, सही के सामने निशान लगाना है। ईस्ट डॉडर के उपयोग से उत्पादन होता है। तो ईस्ट के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन होता है, आप इसमें भर सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये सही हो जाएगा। इसके लिए ईस्ट किसके द्वारा होता है, तो अल्कोहल के द्वारा होता है, इसमें टिक लगा सकते हैं। उसके बाद है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो खाने का सोडा हुआ। अल्कोहल भी नहीं हुआ, ईस्ट भी नहीं हुआ। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है सो आपका क्या है, प्रतिजैविक है, ठीक है। प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, तो मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। मलेरिया का वाहक क्या है, मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ठीक है। इसमें टिक लगा सकते हैं। संचारी रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो घरेलू मक्खी। चींटी भी नहीं है, ड्रैगन मक्खी भी नहीं है, मकड़ी भी नहीं है। सबसे घरेलू मक्खी जो है संचारी रोग का मुख्य वाहक हो सकता है और होता ही है। चलिए, उसके नीचे वाले क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। हाँ, अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। तो ईस्ट के कारण ये फूलता है, आपको पता ही होगा। तो आप इसमें भर सकते हैं ईस्ट, ठीक है। उसके बाद चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन जिसको कहा जाता है ना। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे, उसको प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग किण्वन। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके आगे। अब देखिए, कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलान करना है, उसके लिए कार्य का रचना करिए। मैं ऐसे भी मिला देता हूँ और नीचे मैंने प्रश्न को तैयार भी किया है, तो उसको मैं बता दूंगा भी। देखिए, सबसे पहला जीवाणु है। तो जीवाणु के द्वारा क्या होता है, तो जीवाणु के द्वारा हैजा होता है, यानी हैजा का कारक क्या है, जीवाणु, इसमें लग जाएगा टिक। फिर राइजोबियम क्या है, तो राइजोबियम क्या करता है, मिट्टी का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम यानी नील हरी शैवाल जो होता है वो मिट्टी का स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद है आपका लैक्टोबैसिलस, तो इसके कारण दही जमता है। तो लैक्टोबैसिलस में आप दही जमना में टिक लगा सकते हैं। उसके बाद ईस्ट क्या करता है, तो ईस्ट क्या काम होता है, ब्रेड की बेकिंग हो सकता है ना। ब्रेड फूलता है, ईस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है किण्वन प्रक्रिया में, जिसके कारण ब्रेड क्या होता है, फूल जाता है। तो ईस्ट के कारण। फिर एक प्रोटोजोआ क्या करता है, प्रोटोजोआ विषाणु तो एड्स का वाहक हो सकता है, ठीक है, जो HIV विषाणु के कारण होता है। और आपका एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक हो सकता है, ठीक है। इसमें टिक हम लोग लगा सकते हैं। और ये प्रतिजैविक उत्पादित कौन सा करता है, तो प्रतिजैविक उत्पादित एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया गया, शायद मैं मिलान कर लेता हूँ नीचे में कौन सा सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका मिला के मैं लिख दिया हूँ। प्रोटोजोआ मलेरिया के कारण है, सही है ये सब। विषाणु जो है HIV विषाणु के कारण होता है, एड्स
यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में ले करके समझाता हूँ। जीवाणु क्या करता है, पहले आपको इसी तरह मिलाना है, ठीक है, आप परीक्षा में भी लिखेंगे तो इसी तरह आपको मिलाना है। जीवाणु क्या है, हैजा का वाहक है। राइजोबियम क्या, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस दही के ईस्ट ब्रेड की बेकिंग करता है। एक प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया का वाहक हो सकता है, मलेरिया का कारक हो सकता है। एक विषाणु है जो एड्स का कारक हो सकता है। तो जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था वो अलग था, बाकी आपको जो सही मिलान है ये इसी तरह है, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया है, चौथा क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आपको रीड आउट करता हूँ कि क्या सूक्ष्मजीव को बिना किसी यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि सूक्ष्मजीव जो इतना भी छोटा होता है ना कि जिसको मैं क्या कोई भी व्यक्ति बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है और ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखी जा सकती है। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पाँचवा क्वेश्चन, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन में कहता है कि सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, यानी कि किन किन वर्गों में सूक्ष्मजीवों को रखा गया है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि मुख्य वर्ग 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 कौन कौन से मुख्य वर्ग है, पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, 5वां है विषाणु। तो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसके अलग अलग मुख्य वर्ग है, ठीक है। छठा क्वेश्चन को देख लेता हूँ मैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहता है क्या कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कौन करता है। तो आपको अभी तुरंत बताया था कि राइजोबियम जो होता है वो अनिल हरे शैवाल जो होता है वो करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण। चलिए उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ, अगला क्वेश्चन पीछे होगा। चलिए 7 नंबर में क्या कहा गया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, बाकी सब तो कम ही शब्द में कम ही वाक्य में लिखा गया है। कहा गया है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए, यानी कि जो भी हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीव है उसके बारे में आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। और ये क्या है कि एक एक लाइन को आपको लिखना पड़ेगा, 10 लाइन टोटल पड़ेगा इसमें। और देख सकते हैं पहले लाइन मैंने लिखा है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीव, ठीक है। पहला, जीवाणुओं का उपयोग दही, पनीर आदि बनाने में होता है। जैसे आपने सुना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो दही जमाने का काम करता है। उसके बाद बड़े स्तर पर अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। ईस्ट जो सूक्ष्मजीव है ना, लैक्टोबैसिलस भी सूक्ष्मजीव है। उसके बाद है तीसरा, इसका उपयोग शराब अल्कोहल होता है, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में भी किया जाता है। एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है सूक्ष्मजीवों की सहायता से। उसके बाद आपका जो है नीचे में आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 नहीं, ये लाइन ही है, आपको एक ही में लिखना है। जीवाणु एवं कवक का उपयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में भी किया जाता है। प्रतिजैविक मतलब होता है एंटीबायोटिक, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कोई रोग ना हो, रोग से लड़ने का जो क्षमता होता है अलग से विकसित किया जाता है। अलग से अगर आप इसका टीका लगवा के करते हैं तो वो एक तरह से एंटीबायोटिक का टीका होता है, ठीक है। और देखिए उसके बाद 5वां क्या है, ब्रेड, केक, इडली आदि बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। क्योंकि ईस्ट क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उसको फुला देता है, यानी ब्रेड को, केक को, इडली को फुला देता है, ठीक है। उसके बाद छठा जो वाक्य है मैंने लिखा है, कुछ जीवाणु एवं नील हरी शैवाल नाइट्रोजनों को स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, नील हरी शैवाल होते हैं, वो फलीदार पौधों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। और जड़ों में क्या करता है, मिट्टी को खोद के रखता है और उससे क्या होता है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बरकरार रहती है, जिससे क्या होता है कि पौधे आसानी से नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। चलिए उसके बाद नीचे 7 नंबर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि सूक्ष्मजीवों का उपयोग वैक्सीन यानी टीका बनाने में भी किया जाता है ना। वैक्सीन मतलब होता है टीका, उसका बनाने में भी किया जाता है। ये पादप एवं अपशिष्टों का अपघटन करके पर्यावरण को शुद्ध करने में भी सहायक होते हैं ये सूक्ष्मजीव जो होते हैं, ठीक है। ये खाद बनाने में भी काम आते हैं, जो सूक्ष्मजीव है वो खाद बनाने में भी काम आते हैं। आपको टोटल 10 लाइन लिखना था इसके बारे में, थोड़ा सा लेंदी हो चुका है लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा। और ज़्यादा देखिएगा ना गौर से, तो ये ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, एकदम इजी है। आपको जो भी पॉइंट याद है
वो 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। आजकल सूक्ष्मजीवों का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में भी किया जा रहा है। ठीक है, आजकल सूक्ष्मजीवों का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण में भी किया जाता है। तो 7 नंबर का जो भी पॉइंट्स था मैंने लिख लिया यहाँ पर, और आपको भी इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हाँ, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन करें। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो भी हानिकारक होते हैं, जो भी हानियाँ होती है उसके बारे में संक्षेप में आपको चर्चा करना है। तो आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव पादपों में, पादपों मतलब होता है पेड़ पौधा, है ना, पादपों में जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य में हैजा हो गया, मनुष्य में क्या होगा? हैजा हो गया। मनुष्य में हैजा, मलेरिया, हैजा भी एक घातक बीमारी है जो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। मलेरिया हो सकता है प्रोटोजोआ के कारण। आदि रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके कटने के कारण होता है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। विषाक्त मतलब पॉइजन उसमें ला देते हैं, जिससे खाने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं आप। 9 नंबर में प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक का मतलब होता है इंग्लिश में एंटीबायोटिक। व्हाट इज एंटीबायोटिक? तो प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है, तो प्रतिजैविक होता है, उसके बारे में मैंने लिखा है कि प्रतिजैविक वे औषधियाँ है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है। यानी कि जो ही बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव है उसको नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। जो भी सूक्ष्मजीव हैं जो बीमारी पैदा कर रहे हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है। प्रतिजैविक का उत्पादन सूक्ष्मजीवों से किया जाता है। प्रतिजैविक जो बनता है वो सूक्ष्मजीव से ही होता है ना। और इसके सावधानियां क्या है, प्रिकॉशंस क्या है? तो प्रिकॉशंस के बारे में मैंने लिखा है कि प्रतिजैविक डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। प्रतिजैविक जो भी लेते हैं आप, डॉक्टर की सलाह के बगैर आपको नहीं लेना चाहिए। प्रतिजैविक का कोर्स भी पूरा करना होता है, यानी कि आप इसको डॉक्टर की सलाह के माध्यम से इसको उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। 9 ही क्वेश्चन है टोटल और 9 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सबसे पहले लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। ठीक है, पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।